हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि आपके पशुओं में पेट के कीड़े की दवा जो आपने दी है यानी जो डिवर्मिंग कराई है उन्होंने काम किया या नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यदि हम कोई भी यदि डिवर्मिंग करवाते हैं यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप हमारे पशुओं को देते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो ये डिवर्मिंग की है क्या वह सही हुई है या नहीं। पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना सही जानकारी के साथ। आपको किस स्टेज में किस तरह से यदि आपने उसकी डिवर्मिंग कराई है तो आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, डिवर्मिंग हम क्यों कराते हैं। डिवर्मिंग वैसे पशुओं को कराना बहुत भी ज़रूरी होता है और आपने मेरी बहुत सी ऐसी वीडियो है जिनमें देखा होगा कि मैंने कोई भी जिस तरह की कोई भी मेडिसिन आपको सजेस्ट करता हूं तो उससे पहले ये बताता हूं कि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग आप ज़रूर करवाएं। डिवर्मिंग यानी आपके पशुओं की पेट के कीड़े मारने की दवा। यदि आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देते क्यों हैं? देते इसलिए हैं कि यदि आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि यदि जब पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली नहीं कर पाता है, या यदि आपके पशु का दूध डाउन हो जाता है, या आपका पशु कमज़ोर होता जाता है, या आपने देखा होगा कि कई बार जो ज़्यादा यदि कुछ इस तरह के अपशिष्ट पदार्थ यदि खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इंटरनल वर्म्स हैं यानी पेट के अंदर कीड़े हैं। पेट के अंदर कीड़े हैं तो उसी के तौर पर हम उसको क्या करते हैं कि कोई डिवर्मिंग देते हैं, यानी कोई बोलस देते हैं, लिक्विड देते हैं, या कोई इस तरह की दवा आती है उनको दिया जाता है। उनको देने के बाद में हमें पता लगता है कि पहले ये देखना चाहिए कि आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिले थे, और उसके बाद में यदि आपने उसकी डिवर्मिंग कराई यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दी, देने के बाद में उस जो आपको कांड दिख रहे थे उनका निवारण हुआ या नहीं, या जिस तरह को आपको सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिल रहे थे उसका निवारण हुआ या नहीं। जैसे यदि आपके पशु में जैसे मुंह से बदबू आ रही है, जैसे आपके पशु में, अब बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर आपके पशु बहुत बार आप बोलते हो इसलिए हम इरिटेट होते हैं। देखो, कोई भी यदि आपको जिस तरह से मैं आपको ये स्टडी करा रहा हूँ तो इसमें मतलब ये है कि आपके पशु हमारी ज़बान से निकलता है कि आपके पशु, तो आप इसे इरिटेट ना हो, ये समझें कि ये एक तरह का स्टडी का ही एक पार्ट है। तो यदि पशु के मुंह से यदि बदबू आ रही थी, या बार बार यदि आपका डायरिया, दस्त कर रहा था, अपचन की शिकायत थी, सिंपल इंडाइजेशन की दिक्कत थी, या किसी कारणवश यदि आपके पशुओं के शरीर के ऊपर जो स्किन थी वह ख़राब थी, खुरदरी थी, दाग धब्बे हो गए थे, और जैसे यदि आप उसकी डिवर्मिंग कराते हैं तो उससे आपके पशुओं में यदि जिस तरह से मुंह से बदबू आ रही थी, गोबर से बदबू आ रही थी, उसके बाद में देने के बाद में आपको यदि बदबू नहीं लग रही है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं की डिवर्मिंग सही हुई है। रही बात जब भी यदि डिवर्मिंग कराते हैं, डिवर्मिंग कराने के बाद में बहुत सी इस तरह की जो टेबलेट, लिक्विड आते हैं, लेकिन जब यदि पशुओं की डिवर्मिंग आप करवाते हैं तो अच्छे ब्रांड यानी अच्छी कंपनी की ही पेट के कीड़े मारने की दवा दें, जो इथिकल ब्रांड होने चाहिए। इथिकल ब्रांड के तौर पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जिस तरह से विरबेक का है, विरबेक की जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट आती है, इथिकल टेबलेट आती है, इसी तरह से इसका एक लिक्विड आता है वह भी इथिकल आता है कि ये लिक्विड के तौर पर दिया जाता है। इसी के तौर पर इसका जिस तरह से नीलजान आता है, या बहुत सी ऐसी कंपनियां जिस तरह से फेनबिंडाजोल 60 की जिस तरह से पेनाक्यूर आती है, MSD की, ये क्या है कि इथिकल ब्रांड है। जिस प्रकार से मैनकाइंड की आती है, फेंडिकाइन प्लस, बेंडिकाइन प्लस, तो ये क्या है कि इथिकल ब्रांड है। यदि इथिकल ब्रांड की यदि आप कोई भी यदि दवा यदि पशुओं को देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि कोई पेट के कीड़े मारने की यदि आप जेनेरिक दवा दे रहे हैं, उसके बाद में यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं की डिवर्मिंग सही नहीं हुई है। डिवर्मिंग का मतलब कि जो दवा दी थी वह भी सही नहीं है। अब देने के बाद में आपको किस तरह के सिम्टम्स लगभग पशु में देखने को मिलते हैं। सही तरीका ये है कि जब भी यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में आपके पशुओं में एक तो गोबर पतला करना स्टार्ट कर देता है कई पशु, और कई पशु क्या होते हैं कि गोबर टाइट करते हैं, और कई बार जो गोबर के साथ एक म्यूकस सा लगा रहता है, सफ़ेद सफ़ेद सा। जैसे डिवर्मिंग कराई, दूसरे दिन आपके पशु ने गोबर किया, सुबह सुबह देखने पर पता चलता है। तो यदि म्यूकस लगा हुआ है तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं की पेट के कीड़े मारने की दवा यानी डिवर्मिंग सही हो गई है।
यदि डायरिया पहले कर रहा था और उसका रुक गया है तो सही हुई है। गोबर पहले सही कर रहा था, बाद में यदि दस्त हो गए हैं, पतला गोबर किया है, तब ये देख लेना चाहिए कि डिवर्मिंग सही हुई है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध में गिरावट आई है, जैसे यदि आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दी, उसके दूसरे दिन दूध में कमी आई है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में डिवर्मिंग से हुई है। कमी आने का मतलब दूधारू पशुओं में कई बार क्या होता है, जैसे पेट के अंदर जो वर्म्स हैं, कीड़े मरते हैं, तो उसकी वजह से कई बार पशु स्ट्रेस में आ जाता है दूधारू पशु, तो उसकी वजह से आपके पशु का दूध कम हो जाता है। तब ये देख लेना चाहिए कि डिवर्मिंग सही हुई है। साथ साथ में यदि धीरे धीरे यदि आप समय लेंगे तो गोबर से बदबू हट जाएगी, अच्छा गोबर करने लग जाएगा। यदि आपका पशु सुचारू रूप से अच्छा खाना खा रहा है, अब लग रहा है कि जैसे मैंने डिवर्मिंग कराई, पशु अच्छी रूप से खाना लग गया, तो देख लेना चाहिए कि एकदम सही आपके पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा से हुई है। साथ साथ में यदि पशुओं को जिस तरह से पेट बड़ा हो रहा था, लटक रहा था पिच नीचे का हिस्सा, या कुछ इस तरह की दिक्कत थी, या पेट में बार बार अफारा आ रहा था, कई बार आपका पशु जुगाली करता है कभी नहीं कर रहा था, या जुगाली बाहर फेंक रहा था, वह धीरे धीरे यदि उसका निवारण हो रहा है, कम कर रहा है, आफरा नहीं आ रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु की डिवर्मिंग सही हुई है। अब रही बात पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी स्टेज में कौन सी देनी चाहिए, वैसे मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि ब्याने के बाद में कौन सी देनी चाहिए, पशु प्रेग्नेंट है तो कौन सी दवा देनी चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट है तो कौन सी देनी चाहिए, फर्स्ट स्टेज में है जिसे पहली बार आप उसकी डिवर्मिंग करा रहे हैं तो कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए। मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वह आप जा कर के देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि यदि जैसी डिवर्मिंग होती है, यदि आपके पशु की शाइनिंग अच्छी आती है, शाइनिंग यानी शरीर की चमक यदि बनी रहती है, पशु एक्टिव हो जाता है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु की पेट के कीड़े मारने की दवा सही हुई है। साथ साथ यदि कुछ इस तरह की जो पहले मिट्टी या प्लास्टिक खाता था वह धीरे धीरे आपके पशु ने छोड़ दिया है, तो भी ये मान लेना चाहिए कि उसकी डिवर्मिंग सही हो गई है, आपके पशु में सुधार। कहने का मतलब है कि जब यदि आपको कुछ तरह के सिम्टम्स यदि पहले लग रहे हैं, उसके बाद में उसका सुधार हो गया है, तो आपके पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा सही लग गई है। यदि नहीं हुई है तो आपको 21 दिन बाद यानी 20 से 21 दिन बाद में एक बार आपको अच्छे ब्रांड की कोई भी डिवर्मिंग है वह आपको करवा लेनी चाहिए। रही बात जब यदि आपकी पशु को 4 महीने में यदि आप एक बार डिवर्मिंग कराते हैं तो 3 अलग अलग प्रकार की 12 महीने में 3 अलग अलग साल्ट से, एक ही साल्ट से न करें, अलग अलग साल्ट से करें, ताकि पशुओं में किसी भी तरह के जो व्रम्स हैं, कौन से किस तरह के व्रम्स हैं, कई एक साल से ख़त्म नहीं होते हैं तो दूसरे साल्ट यदि आप चेंज करेंगे, तीसरी यदि बार करा रहे हैं तो तीसरे साल से चेंज करेंगे, इस तरह से चेंज कराते रहेंगे तो अच्छी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा सही होगी और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।